ब्रदर परेरा का, जिन्होंने ये अवसर समय दिया कि मैं उनके फैमिली ऑफ क्राइस्ट फेसबुक पेज पर आकर वचन का प्रचार कर सकूं। उपस्थित सभी परमेश्वर के दास दासियों का मैं रेवरेंड मनीष डेनियल, सामर्थ मिनिस्ट्री दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आइए हम इस सेशन को प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और इस सभा की हम शुरुआत करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारे जीवन में मौका दिया, समय दिया खुदावन कि हम आपके हुजूरी में हम पाए जाए। विशेष करके इस सभा को खुदावन आपके हाथ में हम सौंपते हैं, जबकि हम खुदावन आपकी उपस्थिति में रहकर हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं और आपके वचन से जीवित कलाम को हम जो देखते हैं खुदावन हमारे संग साथ रहे पिता परमेश्वर। ये जिंदा कलाम हमसे बोले, बातचीत करें और जितने भी इस सेशन में जुड़ते हैं पिता, सब पर अपने आशीष अनुग्रह का आप हाथ रखे। शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमारी मदद अगुवाई करने वाले हो सके पिता। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। अब समय होगा कि हम इस समय परमेश्वर की हुजूरी में रहकर परमेश्वर की महिमा स्तुति हम करेंगे। गीत हम गा लेंगे, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम मिलकर गा लेंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस का शारोन का, हाथों सोसन भी वादियों का। तू ही है नरगिस का शारोन का, हाथों सोसन भी वादियों का। संतों में भी तू अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा। संतों में भी तू अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। चित्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में।
इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से गए डूबो दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से गए डूबो दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मुझे अपने सीने से लगा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरे करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरे करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तो नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तो। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति में धन्यवाद हो। आइए प्रभु की उपस्थिति में रहकर एक और हम प्रभु की महिमा के लिए हम गीत को हम गा लेंगे। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है, इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे।
जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराशों की सब होताश है, गिनो सारी आशीष गिनो नाम बना और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। चिंता का जब तुम पर अधिक बोझ पड़े और जब क्रूस का भारा सहज जान पड़े, तब तुम गिनो आशीष वे कितनी है और तुम गीत गा गा कर रहोगे निर्भय। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। औरों के जब खेत और धन को देखते हो, तुमको होगा धन मसीह का सदा को। गिनो सारी आशीष जो है बिना दाम, स्वर्ग में आनंद होगा और विभूषित राम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। सो इस युद्ध में स्मरण रखो हर समय, ढाढ़स तुम ना हारना ईश्वर सब पर है। सब आशीषें गिनो दुर्गणित है पाप, यात्रा भर वे देते हैं सहाय और आस। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा धन्यवाद हो। सारी बातों में परमेश्वर को और सिर्फ परमेश्वर को ही महिमा मिले। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के हुजूरी में हम बैठेंगे और आज के वचन में हम जाएंगे। वचन स्थल मेरे साथ निकाल लेंगे, जो पाया जाता है इब्रानियों के पत्री उसका 11वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 3। मैं इसे आप लोगों के सन्मुख में पढ़ दूंगा।
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इब्रानियों के पत्र उसका 11वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 3 में, जहां इस प्रकार से हमें मिलता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन के द्वारा हमें आशीष देवे। आज का जो मैंने विषय लिया है वो है केवल विश्वास। जिस भाग को हमने पढ़ा इब्रानियों के पत्र उसका 11वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 3, जहां परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर इस वचन को हम जो सीखेंगे और जो हमें परमेश्वर का वचन हमें बताएगा, जो मैंने विषय दिया है आज के इस भाग को, वो है केवल विश्वास। मसीह विश्वास एक महत्वपूर्ण अंग होता है। मसीहों का उनके जीवन में विश्वास का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। मेरे प्रियो, कहने को तो यह बहुत छोटा सा शब्द है, परंतु इसके द्वारा प्रकट होने वाली परमेश्वर की सामर्थ की कोई सीमा नहीं है। पवित्र बाइबल के अनुसार विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जबकि परमेश्वर की हुजूरी में हम रहते हैं तो हम इस बात पर विश्वास करें कि सब कुछ जो हम देखते हैं वो विश्वास ही के द्वारा संभव है। मेरे प्रियो, हर एक बात जो हम देखते हैं, हर एक बात परमेश्वर की हुजूरी में रहते हुए विश्वास के द्वारा वो सारी बातें पूर्ण होती है। विश्वास एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है। हम जितना परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उतना ही हमसे प्रसन्न होता है। यदि मसीह जीवन में विश्वास की कमी है तो हमारे जीवन में परमेश्वर के बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं हो पाते हैं। विश्वास की कमी अर्थात आश्चर्य कर्म की कमी। उपवास काल का समय एक अच्छा अवसर होता है जिसमें हम अपने अंदर के विश्वास के परिणाम को जांचते हैं, उसके गुण को और बढ़ा सकते हैं। सदा हम परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आ सकते हैं। मेरे प्रियो, तो आइए आज हम देखेंगे केवल विश्वास, ओनली फेथ क्या है। विश्वास जिसके हम बात कर रहे हैं आखिर क्या है। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय पद 1 को हमने जिस भाग को पढ़ा, इब्रानियों के पत्र उसका 11वां अध्याय पद 1 के अनुसार विश्वास में 3 बातें दी गई हैं। पहली बात आशा की हुई, दूसरी बात उसे प्राप्त करने की इच्छा और तीसरी बात भावना द्वारा बढ़ता हुआ निश्चय। इब्रानी 11 के पद 1 के अनुसार 3 बातें हम यहाँ में प्राप्त होता है। आशा की हुई वस्तु, दूसरी उसे प्राप्त करने की इच्छा और तीसरी भावना द्वारा बढ़ता हुआ निश्चय। ये 3 बातें हम वहां पर देखते हैं। मेरे प्रियो, अर्थात विश्वास उन वस्तुओं को परमेश्वर के द्वारा प्राप्त कर लेने का दृढ़ निश्चय है जो अभी वास्तविकता में हमारे पास नहीं है, परंतु जिसे देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर स्वयं हमसे करता है। मेरे प्रियो, और अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें यह आशा दी गई, वह नियत समय पर हमारी मांगी गई आशीष निश्चित रूप से हमें देंगे। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध विश्वास पर आधारित है। पहला कुरिन्थियों उसका 5 के 7 पद के अनुसार, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास में चलते हैं। जब थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर संदेह किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को साक्षात उसे दिखाया, परंतु धन्य उन लोगों को कहा जाता है जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना 20 के पद 29 के अनुसार, धन्य है वे जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। यह परमेश्वर का कलाम है। मेरे प्रियो, हमें विश्वास करने की आवश्यकता क्यों है? हमने देखा विश्वास क्या है, अब देखेंगे कि हमें विश्वास करने की आवश्यकता आखिर क्यों है। परमेश्वर को किसी ने
कभी नहीं देखा। पहला यूहन्ना 4 के पद 12 के अनुसार हम में से किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, और विश्वास ही एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। यदि हम परमेश्वर पर और उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते तो वास्तव में हम नास्तिक हैं, क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास न करना वो पाप है। रोमियो 14 उसके पद 13 के अनुसार मेरे प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों का परमेश्वर से टूटे हुए संबंध का कारण यही था कि वे परमेश्वर उसके वचनों पर विश्वास नहीं करते थे और वे अन्य देवी देवताओं पर मन लगाया करते थे। नए नियम में भी हम पाते हैं मेरे प्रियो, इस बात को कई जगह कई स्थानों पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार हमसे प्रेम करता है और सारी बातों को देने का वादा करता है, लेकिन हम कई बार उस पर विश्वास नहीं करते। हम कई बार परमेश्वर पर बिलीव नहीं करते। परमेश्वर के इस संबंध को यदि हम जो देखते हैं, संबंध को पुनः जोड़ने के लिए विश्वास ही की पुनः मांग होती है। वही विश्वास हमको परमेश्वर के साथ जोड़ता है। इस बार प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन वही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। एक विश्वास की मांग है। विश्वास हम जितना परमेश्वर पर रखेंगे, प्रभु पर रखेंगे, हम तभी परमेश्वर तक पहुंच सकेंगे मेरे प्रियो। जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। ये वचन हमें बताता है। और साथ ही हम प्रभु यीशु मसीह और उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के संतान होने का अधिकार भी हम प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो। और इतना ही नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा किसी भी वस्तु की मांग करने पर हमें वो दी जाएगी। हमारी प्राथमिकताओं में अगर अटूट विश्वास है तो गंभीर बीमारियों से हमें निजात मिल सकता है मेरे प्रियो। बस विश्वास हमें परमेश्वर पर रखना है। हम देखते हैं जीवन में ऐसी स्थिति परिस्थिति से व्यक्ति गुजरता है कि परमेश्वर पर विश्वास करना वो छोड़ देता है, जिसके द्वारा उसके जीवन में नाना प्रकार के विपदाएं आने लग जाती हैं। विश्वास से हिलने के द्वारा उसके जीवन में नाना प्रकार की बातें आने लग जाती हैं मेरे प्रियो। क्या विश्वास की कोई सीमा होती है? क्या विश्वास की कोई सीमा होती है मेरे प्रियो? वैसे तो मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक रूप में व्यवहारिक बातों में और लेन देन में संबंध पाया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम किसी को कर्ज देते हैं तो उसके द्वारा वापस पाने पर हम क्या करते हैं? उस पर विश्वास करते हैं जब तक कि वो ना दे। जब वो देगा तब तक हम उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं और उससे हम कर्ज देते हैं, और उसके द्वारा वापस लाने के द्वारा हम उस पर और अधिक विश्वास करते हैं। लेकिन यह स्वाभाविक विश्वास कई बार टूट जाता है। हम इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो अपने जीवन में कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार से आश्चर्य काम को करता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि ऐसे विश्वास की कोई सीमा नहीं, वरन उन्होंने यहां तक भी कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन उनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। कब? जब हम उस पर विश्वास करेंगे तो मेरे प्रियो वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। ये परमेश्वर का वचन जीवित कलाम हमें बताता है। हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस लड़की को जिंदा करके दिखाया जो कि याईर की बेटी थी। जिंदा करके उसे उसके हाथ में सौंप दिया। हम कई बार विश्वास में कच्चे पाए जाते हैं मेरे प्रियो। कई बार हम विश्वास में डिगने लग जाते हैं। जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है, क्या हम ऐसा विश्वास परमेश्वर पर बना के रखते हैं? हमें अपने आप को आज जांचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु और जी उठने से पहले चेलों को शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार देते हुए कहा, देखो मैंने सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के बाद चेलों से इसी विश्वास के अद्भुत आश्चर्य कर्म को
करने के लिए कहा और विश्वास ही के द्वारा उन्होंने सारे काम को उन्होंने किया। मेरे प्रियो, विश्वास करना हमारा धार्मिक और आत्मिक कर्तव्य है, इस बात को हम कभी भी ना भूलें। विश्वास का अगला आत्मिक मकसद धर्मी ठहराने से है। जैसे विश्वास के द्वारा इब्राहिम परमेश्वर की नजरों में धर्मी गिना गया, नए नियम में परमेश्वर अपने लोगों को धर्मी ठहराने के लिए विश्वास से बात करते हैं। जैसे पौलुस ने अपने पत्रियों में विशेषतः इस बात की शिक्षा दी कि धार्मिकता विश्वास के द्वारा है। इफिसी 2 के पद 8-9 के अनुसार, रोमी 5 के पद 1 के अनुसार। 15वीं शताब्दी में जब हम मसीह धार्मिक अगुओं द्वारा कर्म कांडों के द्वारा धर्मी ठहरने और मोक्ष प्राप्त करने की बात की जा रही थी, उस समय मार्टिन लूथर ने इब्रानी 1 के पद 16 पर आधारित केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरने की सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मेरे प्रियो, अतः विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया व्यक्ति इस विश्वास के द्वारा जीवित भी रहेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेगा। उसने इस वचन को पढ़ा और जाना कि धर्मी जन, मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जबकि उसका धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, तो हम जबकि उसके जन कहलाते हैं, हम जबकि उसके संतान कहलाते हैं, जब हमारे जीवन में ये सारी बातें आती हैं तो हम क्यों पीछे हो जाते हैं? मेरे प्रिय, हमें आज अपने आप को समझने की आज आवश्यकता है। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया को शारीरिक रूप से छोड़कर जाने वाले थे, तब चेलों के मन में चिंता कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। अर्थात मसीह जीवन चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति से गुजरे, एक विश्वासी का एक कर्तव्य है कि विश्वास में उसे सदा सर्वदा बना रहना चाहिए। विश्वास हमारे जीवन जीने का एक तरीका है मेरे प्रियो, और सोचने समझने का ढंग होना चाहिए। एक विश्वासी के लिए विश्वास शैतान से लड़ने के लिए एक हथियार का समान है। पौलुस आत्मिक लड़ाई के लिए विश्वास को एक मजबूत ढाल के रूप में चित्रित करता है। इफिसी, इस बात को हम जो पढ़ते हैं इफिसी 6 के पद 16 के अनुसार, हम विश्वास को आज कहाँ हम रखते हैं? विश्वास को हम क्या ढाल बनाकर रखते हैं? विश्वास के अनुसार हम क्या चलते हैं? हमें आज सोचने और समझने की आवश्यकता है कि हम कितना प्रभु पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, उपवास की प्रार्थना और विश्वास का संबंध, हम जब भी कोई भी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ सारी बातों को हम रखते हैं, तो अवश्य रूप से परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उन सारे बातों का उत्तर भी देता है। मेरे प्रियो, सामान्यतः विश्वास 2 प्रकार से होता है। पहला, उद्धार पाने के द्वारा जो हमारे जीवन में आता है, और दूसरा जो आत्मा के वरदान के द्वारा जो हमें दिया जाता है। यह दोनों प्रकार के विश्वास समय के साथ बढ़ता चला जाता है। हम इसे क्रमवार रूप में हम देखेंगे कि विश्वास किस प्रकार से हमारे जीवन में बढ़ता है। पहली बात, परमेश्वर के वचन से। पहला तरीका, यह विश्वास परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल पढ़ने सुनने के द्वारा बढ़ता है। मेरे प्रियो, रोमी 10 के पद 17 के अनुसार, जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, मनन करते जाएंगे, उतना ही हमारा विश्वास परमेश्वर पर और भी अधिक बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए, जब हमारी परिस्थितियां से संबंधित छुटकारे के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारा विश्वास और भी अधिक आगे बढ़ने लग जाता है। मेरे प्रियो, विश्वास के कार्य को देखने से हमारा विश्वास बढ़ता है। विश्वास के कार्य को देखने से हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है। मेरे प्रियो, दूसरा है अपने विश्वास का परिणाम देखने के बाद, अर्थात जितना अधिक हम विश्वास के कार्य करता हुआ हम देखेंगे, उतना ही हमारा विश्वास और भी अधिक आगे बढ़ेगा। जैसे हम इस संसार में जय प्राप्त करने के लिए यह विश्वास रखते हैं कि दृढ़ होता चला जाता है, ठीक वैसे ही ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। परमेश्वर ने इस बात को कहा, पर हम क्या इस बात पर विश्वास करते हैं? भलाई की मनसा रखने के द्वारा
हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है मेरे प्रियो। क्योंकि विश्वास कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि परमेश्वर के द्वारा मनुष्यों की भलाई के लिए विश्वासियों को दिया गया एक वरदान है। इसलिए जब प्रेम से वशीभूत होकर एक दूसरे की भलाई के लिए इसका उपयोग हमें और हमारे जीवन में विश्वास को बढ़ाता है। पौलुस ने लिखा कि विश्वास प्रेम से प्रभावित होता है, अर्थात बढ़ता जाता है। बल्कि यह भी लिखता है कि यदि प्रेम न हो तो वह कुछ भी नहीं, प्रेम के बिना वो कुछ नहीं। विश्वास में यदि हमें बढ़ना है तो हमें इन सारे बातों को अपने जीवन में होते हुए देखने की आज आवश्यकता है मेरे प्रियो। विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह को देखने से हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है मेरे प्रियो। इस पृथ्वी पर विश्वास का सबसे प्रभावशाली उपयोग प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं किया। उनके विश्वास के कथनों के द्वारा आंधी और तूफान भी शांत हो गए, दुष्ट आत्मा निकलकर भाग गए, बीमारियां दूर हो गई। इसलिए विश्वास के कर्ता यीशु को देखने से बढ़ता है मेरे प्रियो। हम जीवन में कैसी भी स्थिति परिस्थिति में क्यों न रहे, हम अपने दृष्टि परमेश्वर पर बना के रखें मेरे प्रियो, क्योंकि वही है जो कि सारी बातों को पूर्ण करेगा हमारे जीवन में। अर्थात हम मसीह के जीवन और उसके कार्य और उसके आश्चर्य कर्मों और वचनों पर मन लगाए तो हमारा विश्वास और भी अधिक बढ़ता जाएगा। विश्वास करने वालों की संगति के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ेगा मेरे प्रियो। विश्वासियों के साथ हमारी संगति हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। विश्वास संगति करने से बढ़ता है, अर्थात परमेश्वर की ओर से विश्वासियों के साथ संगति करने से हम ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। लेकिन हम में से कई लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और उनकी प्रतिज्ञाओं पर संदेह करते हैं, तो हमारा विश्वास का स्तर कहीं ना कहीं गिरते चले जाता है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यदि हम अविश्वासियों की संगति करेंगे तो विश्वास का स्तर हमारा कहीं ना कहीं गिरते चले जाएगा मेरे प्रियो। यदि हम अपना अधिक समय परमेश्वर के साथ, विश्वासियों के साथ, हमारा विश्वास आश्चर्य रूप से बढ़ता चला जाएगा यदि हम उनके साथ हम अपनी संगति को हम रखेंगे तो मेरे प्रियो। विश्वास आज्ञा मानने के द्वारा हमारा बढ़ता है। विश्वास आज्ञा मानने से बढ़ता है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का सकारात्मक कार्य आरंभ होने लग जाता है और फलस्वरूप हम आश्वासित होने लगते हैं कि परमेश्वर अपने वचन से सारी बातों को हमारे जीवन में पूर्ण करेगा और हमारा विश्वास बढ़ता चला जाएगा। गवाही सुनने के द्वारा हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है। हम यदि किसी की गवाही, जीवित गवाही को सुनते हैं तो हमारे जीवन में वो सारी बातें विश्वास को बढ़ाती है मेरे प्रियो। विश्वास गवाही सुनने से बढ़ता है। जब सामरी स्त्री ने जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थ को उसने अनुभव किया था, तो उसके बारे में जबकि लोगों को उन्होंने बताया तो लोगों का विश्वास और अधिक आगे बढ़ा मेरे प्रियो। यीशु ने बहुत से लोगों को उनको चंगाई दिया और प्रभु ने इस बात को कहा कि तुम जाओ और सारे लोगों को बताओ। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? क्योंकि ऐसा करने के द्वारा प्रभु पर विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ेगी। आज हम कहां पर पाए जाते हैं मेरे प्रियो? आज हम कहां पर अपने विश्वास को रखते हैं? हमें आज सोचने और समझने की आज आवश्यकता है। आज हम कहां पर हम पाए जाते हैं? क्या हम प्रभु पर इतना विश्वास रखते हैं? हम निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में हम पाए जाए मेरे प्रियो, और जितना हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे उतना ये परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को करता चला जाएगा। मैंने जिस प्रकार कहा, उपवास की प्रार्थना और विश्वास का एक गहरा संबंध है। उपवास की प्रार्थना और विश्वास का एक संबंध है। विश्वास की सबसे बड़ी भूमिका प्रार्थना है। बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं और बहुत कम लोग हैं जो प्रार्थना करते समय या अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलने पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं यदि हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ हम करें। जैसे हम देखते हैं याकूब इस बात को जो लिखते हैं याकूब की पत्री में 1 के पद 5 और 6 में, यदि तुम में से किसी को कुछ घटी हो तो परमेश्वर से मांगे बिना संदेह के। हम कई बार परमेश्वर से मांगते तो हैं लेकिन हम संदेह करने लग जाते हैं।
हम जो प्रार्थना कर रहे हैं क्या वो पूर्ण हो पाएगा? हम जो प्रार्थना पूर्वक सारी बातों को परमेश्वर के सन्मुख में हम रख रहे हैं, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा? हम कई बार जीवन में डाउट ला लेते हैं, हम कई बार अपने जीवन में शंका को हम ला लेते हैं मेरे प्रियो। जहां शंका संदेह हमारे जीवन में आया, विश्वास का स्तर गिरने लगता है, और जहां विश्वास का स्तर गिरने लगेगा, शैतान के आप शिकंजे में और भी अधिक फंसते चले जाएंगे। याद रखिए मेरे प्रियो, विश्वास हमको परमेश्वर के साथ जोड़ता है। प्रभु ने हमको विश्वास दिया, इस विश्वास को हम निरंतर थामे रहें। बहुत अधिक प्रार्थना करने वाले नहीं, पर विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले सही मायने में आशीष प्राप्त करते हैं। गलातियों के पत्र 3 के पद 9 के अनुसार, गलातियों 3 के पद 9 के अनुसार, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम से आशीष प्राप्त करेंगे। ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है मेरे प्रियो। जीवन में हर एक बात को हम जो इब्रानी 11वां अध्याय को हमने जो पढ़ा, सारे विश्वास के उदाहरण भरे हैं मेरे प्रियो। सारे विश्वास के उदाहरण वहां पर दिए गए हैं, किस प्रकार से वो विश्वास किए, उनका नाम इस पवित्र बाइबल में दर्ज है मेरे प्रियो। अब हम देखेंगे कि विश्वास कैसे बढ़ता है। अब हम विश्वास से संबंधित कुछ बात जो हमने देखा, वर्तमान समय में अधिक चिन्ह और चमत्कार प्रभु में आए, नए विश्वासियों के जीवन में प्रकट हुआ दिखाई देता है, परंतु पुराने मसीह कई बार वह अपने जीवन में इन बातों को नहीं देख पाते। अतः विश्वासी के मन में ऐसा प्रश्न रहता है कि ऐसे अद्भुत कार्य करने वाले विश्वास को कैसे पाया जा सकता है। कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा अद्भुत विश्वास प्राप्त हो जो पहाड़ों को भी हटा दे। हम इस प्रकार का विश्वास कई बार हम रखते हैं मेरे प्रियो। विश्वास हम कह सकते हैं मेरे प्रियो, एक साधारण से उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। हम जब भी कहीं पर ट्रैवल करते हैं, बस में या कहीं पर भी हम ट्रैवल करते हैं, तो हम जैसे हम जाते हैं बस पर, ट्रेन पर, कार पर, कहीं पर भी हम जाते हैं, तो हम जाते हैं और वहाँ तुरंत अपने सीट हम ढूंढते हैं और सीट हमें प्राप्त होती है, हम सीट पर बैठ जाते हैं। क्या हम में से कोई ऐसा करता है कि अब जाकर ड्राइवर से हम पूछे आपको कितने साल का अनुभव है गाड़ी चलाने का? क्या आपके पास लाइसेंस है? क्या आपके पास आपको अनुभव है कार्य करने का? गाड़ी कितने वर्ष आप चलाए? क्या हम इस सारी बातों को हम करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें एक ट्रस्ट होता है कि हम जिस वाहन पर बैठे हैं वो ड्राइवर हमें सही रीति से हमारे मंजिल तक पहुंचा देगा, हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा। हम कभी भी ये नहीं करते प्रश्न उससे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, कितने साल का अनुभव है। हम उन सारी बातों को नहीं प्रश्न करते, हम बस विश्वास करते हैं, उस वाहन पर हम बैठ जाते हैं और वो हमें ले जाता है अपने गंतव्य स्थान तक, हमारे गंतव्य स्थान तक मेरे प्रियो। जिस प्रकार हम देखते हैं विश्वास के उदाहरण के रूप में, हम इस उदाहरण को सुने भी होंगे कि किसी गांव में पानी काफी समय से नहीं गिरता, फसलों का समय होने लग जाता है। पानी न गिरने के कारण फसलें जो हैं कई जगह नुकसान होने लग जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि लोग प्रार्थना करने के लिए एक मैदान मंच पर आते हैं, जबकि वहाँ पर मैदान पर सारे लोग आते हैं प्रार्थना के लिए कि हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और वर्षा करेगा। हम सब वहाँ पर हम देखते हैं बड़े लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं, लेकिन उनके बीच में एक छोटी बच्ची आती है प्रार्थना के लिए और साथ ही साथ अपने साथ वो एक अम्ब्रेला लेकर आती है, एक छाता लेकर आती है। वो उसके विश्वास को बताता है मेरे प्रियो कि जहाँ हमारी प्रार्थना होगी वहाँ आमीन होगा और साथ ही साथ परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और आशीषों की वर्षा करेगा। यह विश्वास छोटे बच्चों को हम देखते हैं किस प्रकार से, बहुत छोटे से बच्चे
उनके पेरेंट्स, कई लोगों को आप देखे होंगे कि वो गोद पर रखते हैं अपने बच्चे को, और अपने कई लोग बच्चों को उछाल देते हैं, उछालते हैं। बच्चा उस समय रोता नहीं है, वो ऊपर से नीचे देखता है, अपने पेरेंट्स को देखता है, अपने बड़ों को देखता है, अपने जानकार रखने वाले लोगों को देखता है, तो वो देखकर हंसता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि जो नीचे खड़ा है वो मुझे थामेगा और मैं गिरूंगा नहीं, इसलिए वो विश्वास से इस बात को करता है। किसी जहाज पर एक परिवार ट्रैवल कर रहा था, पति पत्नी और उनका छोटा बच्चा। जबकि वो ट्रैवल करते चले जा रहे थे, तो हम क्या देखते हैं, बीच समुद्र में पहुंचते हैं तो अचानक आंधी तूफान आने लग जाता है। जबकि आंधी तूफान आने लग जाता है तो बच्चा जबकि सोते रहता है, उसकी माँ उसको सुलाते रहती है कि ये सो जाए तो ठीक है, लेकिन जब काफी लहरें उठने लग जाती तो बच्चा अचानक उठ जाता है। जबकि उठ जाता है तो इस बात को देखता है कि इस समय अपनी माँ से प्रश्न करता है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो बताती उसे कि पापा इस समय जहाज को नियंत्रित करने के लिए लगे हुए हैं। तो बच्चा विश्वास के साथ सो जाता है, आराम से सो जाता है, क्योंकि उसका विश्वास होता है कि हाँ, मेरे पिताजी यदि उस समय जहाज को नियंत्रण करने के लिए बैठे हुए हैं तो अवश्य रूप से उसे नियंत्रित कर लेंगे, इस विकट परिस्थिति से हमें निकाल लेंगे, इन लहरों से हमें बाहर लेकर चलेंगे। ये उनका विश्वास होता है। बात हम पर आती है तो हम क्या परमेश्वर पर ऐसा विश्वास को हम रखते हैं मेरे प्रियो? हम अपने आप को जांचे समझे परखें और इस बात को देखें कि परमेश्वर हमारे जीवन में जबकि उस आश्चर्य कर्म को लाता है, जबकि हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य को करता है, तो हम क्या विश्वास करते हैं? हम क्या परमेश्वर पर विश्वास को करते हैं मेरे प्रियो? कहते हैं विश्वास परमेश्वर का एक आदर है। जबकि वो परमेश्वर का आदर है, इसलिए परमेश्वर विश्वास का आदर करता है मेरे प्रियो। यदि हम परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं तो हम हर बात में परमेश्वर के साथ सहमत हो जाते हैं, और यही हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म की शुरुआत भी करता है। आशीषों की कमी के कारण हमारी भक्ति भावना में कमी का होना नहीं चाहिए, परंतु विश्वास की कमी के कारण हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आशीष से हम वंचित हो जाते हैं। उपवास काल के दौरान सांसारिक चीजों को पाने की लालसा नहीं, बल्कि ऐसे आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। यदि हम विश्वास के साथ जीवन जीना सीख लेते हैं तो बाकी सब वस्तुएं भी हमें मिल जाएंगी। एक विश्वास के साथ सारी बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी मेरे प्रियो। सेंट अगस्तीन इस बात को कहते हैं कि विश्वास उन बातों को पा लेने का भरोसा है जिन्हें हमने नहीं देखा, और विश्वास करने का इनाम उन आशीषों को ले लेना है जिनका हमने विश्वास के साथ भरोसा किया था। संत अगस्तीन ने इस बात को कहा था मेरे प्रियो। विश्वास उन बातों को पा लेने का भरोसा है जिन्हें हमने देखा नहीं है, और विश्वास करने का इनाम उन आशीषों को ले लेना है जिनका हमने विश्वास के साथ भरोसा किया है। तो हमने देखा मेरे प्रियो किस प्रकार से हम अपने जीवन में आशीषों को बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक पढ़ने के द्वारा हम अपने विश्वास को आगे बढ़ा सकते हैं। विश्वास के कार्य को देखने के द्वारा हम विश्वास में आगे और आगे बढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। भलाई करने की मंशा रखने के द्वारा हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर, न कि संसार न मनुष्यों की ओर, वरन अपने विश्वास के कर्ता को देखने की ओर, उस पर दृष्टि लगाने के द्वारा हम विश्वास में बढ़ सकते हैं। विश्वास करने वालों की संगति के द्वारा हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है मेरे प्रियो। आज हमारी संगति कहाँ पाई जाती है? विश्वासियों के साथ कि अविश्वासियों के साथ? विश्वास आज्ञा मानने से बढ़ता है मेरे प्रियो। विश्वास आज्ञा मानने से बढ़ता है। हम कई बार आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, लेकिन हम विश्वास आज्ञा
मानने से जो बढ़ता है उस बात में बढ़ते चले जाए मेरे प्रियो। गवाही सुनने के द्वारा हमारे जीवन में आशीष, हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है। जबकि इन सारे बातों के द्वारा हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है, तो हम पीछे हो जाते हैं? हम क्यों परमेश्वर की ओर आगे नहीं बढ़ पाते? जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है, आशीष तब हमें गिनना है मेरे प्रियो, तब हमें देखना है। विश्वास ही के द्वारा अय्यूब ने इस बात को कहा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। क्योंकि वो जानता था जो परमेश्वर आज ले रहा है वो परमेश्वर मुझे एक दिन विश्वास के द्वारा वो सारी बातें देगा। और हम क्या देखते हैं, परमेश्वर उसे दुनी आशीष देता है। जितने उसके पास उसके प्रॉपर्टी होती है, परमेश्वर उनको दुनी आशीष देता है। कब? विश्वास उसने किया। विश्वास ही के द्वारा अब्राहम को हमने देखा, उसके जीवन के उदाहरण को। विश्वास ही के द्वारा बुढ़ापे में वो पिता बना मेरे प्रियो। विश्वास के कई उदाहरण इब्रानियों 11वां अध्याय में हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब हमारे ऊपर विश्वास की बात आती है तो हमारा विश्वास कहाँ जाता है मेरे प्रियो? जब हम विकट स्थिति से गुजरते हैं, जब समय हमारे अनुकूलित नहीं होता, विपरीत परिस्थिति होती है, तब हमारा विश्वास कितना हम परमेश्वर पर रखते हैं ये मायने रखता है। हम अपने आप को विश्वास में दृढ़ रखना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पर आप भरोसा करना सीखें। जीवन के हर एक स्थिति परिस्थिति में केवल विश्वास हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है और वही विश्वास हमें स्वर्ग तक लेकर जाएगा। ये विश्वास हम में से किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को जो कहा, उन बातों पर ट्रस्ट करना ही विश्वास है। हम कभी इस्राएल नहीं गए, हम कभी प्रभु को अपने सामने क्रूस पर मरते हुए हमने नहीं देखा, ना हमने उस प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को देखा। जो साधारण सी ये पुस्तक हमारे हाथ में है, जिसे हम पवित्र धर्मशास्त्र कहते हैं, पवित्र बाइबल कहते हैं, ये इसको पढ़ने के द्वारा हमने इस पर ट्रस्ट किया, हमने विश्वास किया कि हाँ, परमेश्वर ही है जो कि सृष्टि करता है, परमेश्वर ने हमें बचाया, परमेश्वर ने हमें बनाया, और परमेश्वर ही है जो कि इस संसार का रचयिता है, और परमेश्वर ही है जो कि द्वितीय आगमन जिसका होगा। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर पर विश्वास रखें मेरे प्रियो। जीवन के हर एक स्थिति परिस्थिति में हम परमेश्वर पर ट्रस्ट करना न छोड़े, विश्वास करना हम न छोड़े, क्योंकि यदि हम विश्वास जिस दिन हम करना छोड़ देंगे, हम कई आशीषों से वंचित हो जाएंगे मेरे प्रियो। हम अपने आप को जांचे समझे परखे, हम कितना विश्वास में पाए जाते हैं, हम कितना परमेश्वर पर विश्वास को रखते हैं, ये मायने रखता है मेरे प्रियो। हम अपने आप को इस समय परखें कि हम कितने विश्वास में पाए जाते हैं। परमेश्वर ही है जो कि आपके विश्वास को बना कर रखेगा और बढ़ाएगा मेरे प्रियो। इसलिए हम अपनी संगति को परखें कि हम कहाँ और किस संगति में हम पाए जाते हैं, कितना हम मसीहत में हम पाए जाते हैं। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती मेरे प्रियो। ठीक वैसे ही हमारी संगति अविश्वासियों के साथ है तो हमारे जीवन में विश्वास का स्तर गिरते चला जाएगा। यदि हम अपने विश्वास के स्तर को बना के रखना है तो हम विश्वासियों की संगति करें, प्रार्थना में समय व्यतीत करें, वचनों को पढ़ने में हम प्राथमिकता दें, अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर को अलाउ करें कि पिता तू मेरे जीवन में आ और मेरे विश्वास की तू रखवाली कर। तब वो हमारे जीवन में सारी बातों को ला देगा मेरे प्रियो। हम अपने आप को जांचे समझे परखे और निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में हम पाए जाएं मेरे प्रियो। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे, प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके इस सेशन को हम खत्म करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, दया अनुग्रह के लिए। खास करके पिता परमेश्वर इस समय जबकि हम फैमिली ऑफ क्राइस्ट फेसबुक पेज पर पिता परमेश्वर उपस्थित रहकर इस माध्यम को आपने आपके दास
ब्रदर परेरा के जीवन में पिता परमेश्वर इस बात को डाले, इस बोझ को डाला खुदावन कि हम पिता परमेश्वर आपके हुजूरी में रहकर आपके वचनों को सीखे, साझा करें और विश्वास को आगे बढ़ा सके। पिता परमेश्वर, आज के जीवित कलाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितनों ने इस वचन को सुना पिता परमेश्वर, इस वचन की आशीष सब पर पहुंचे पिता परमेश्वर, उनके विश्वास की आप रखवाली करें, उनके विश्वास को आप बढ़ाए पिता परमेश्वर, जीवन के हर एक क्षेत्र में पिता परमेश्वर आगे बढ़ते चले जाए, हम यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सेशन के लिए पिता परमेश्वर, और इस माध्यम के द्वारा जो हम जुड़ सके पिता, और आपकी स्तुति महिमा के लिए एकत्रित हो सके और आपके जीवित कलाम को सीख सके, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ कर लेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हों, आमीन। अंतिम आशीष ग्रहण कर लेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर का सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं एक बार फिर से प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ ही साथ ब्रदर परेरा का और उनके फैमिली ऑफ क्राइस्ट पेज पर मुझे उपस्थित होकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का उन्होंने मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद मैं करता हूं, और प्रभु उनके इस मिनिस्ट्री को और भी आगे बढ़ाए, यही प्रभु परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।